हाँ तो बच्चों, कल हमने अध्याय 2 जिसका नाम दो चरों का रैखिक समीकरण था, बहुत आराम से एक दिन में एक क्वेश्चन करते हुए धीरे धीरे करते हुए समाप्त कर दी। अर्थात ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक क्वेश्चन भी यदि हम लोग एक दिन प्रिपेयर करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग आज नया अध्याय 3 शुरू करेंगे और ठीक वैसे ही धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग समापन की ओर जाएंगे। तो हमारे अध्याय 3 का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण, अथवा इसी अध्याय को हम वर्ग समीकरण के भी नाम से जानते हैं। वर्ग समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण भी बोलते हैं और इसी अध्याय को हम वर्ग समीकरण के नाम से भी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस अध्याय में वर्ग समीकरण जो होता है वो किस रूप में होगा, किस टाइप का दिखता होगा। कि वर्ग समीकरण का ये मानक रूप लिखा गया है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया है a b c जो है वो अचर राशि है, अर्थात इसकी जगह कोई भी अंक हो सकता है। x जो है यहाँ पर चर राशि। सबसे मेन इस अध्याय की शुरुआत करने के लिए हम लोगों को मानक रूप मालूम होना चाहिए। इस मानक रूप को अपन लोग साइड में लिख लेते हैं। ये इसका मानक रूप होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। अर्थात चर राशि की घात सबसे बड़ी घात 2 होती है, फिर 1 होती है और लास्ट में स्थिरांक। इसी को आधार मानते हुए प्रश्नावली 1 हम लोगों को बोला गया है 10 सवाल दिए गए हैं और बोला गया है कि बताइए इनमें से कौन कौन से वर्ग समीकरण हैं। तो देखिए कैसे पहचानेंगे वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। जैसे कि पहला सवाल है x वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। अभी हम लोग पूछा गया कि बताइए वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो हम लोग वर्ग समीकरण है कि नहीं चेक करने के लिए अंक क्या लिखा, अंक को नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात 2 होना जरूरी है और घात पूरी होना जरूरी। घात अधूरी अर्थात 1/2 1/3 है तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। ये देखिए मानक समीकरण से तुलना करिए, इसी रूप का सवाल हम लोगों को लिखने लगे। कैसे x वर्ग यहाँ पे लिखा है साथ में 1, अर्थात a की वैल्यू हम लोग बोलेंगे 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1। ये देखिए x के पहले 3 लिखा है, वहाँ पे x के पहले b लिखा हुआ है, अर्थात b की वैल्यू बोलेंगे 3 और c की जगह यहाँ पर ऋण 2 लिखा है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यह वर्ग समीकरण है। यह है वर्ग समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको दिया गया है x वर्ग धन 1/x बराबर 1। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हम नहीं बोल सकते कि वर्ग समीकरण है अथवा नहीं, पहले इसको हम लोग हल करेंगे आगे बढ़ाएंगे।
बटे में कुछ नहीं है तो एक, ये लघुत्तम लिया x, x का x वर्ग में गुणा किया, x की घात धन एक का एक में गुणा किया, एक बराबर एक। अगली स्टेप में इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक कर देंगे, तिर्यक गुणा करें एक का इधर अर्थात x की घात धन एक, x का एक में बराबर x, इस x का पक्षांतर कर देंगे, धन x है इधर पक्षांतर होकर ऋण x हो जाएगा, लास्ट में इस अंक को लेंगे, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब देखिए मानक समीकरण में x की घात अधिकतम 2 होना चाहिए और यहाँ पे x की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। इस प्रकार हम बोल सकते हैं यह वर्ग समीकरण नहीं है। समझ में आया ये पहला सवाल और दूसरा सवाल। इसी तरीके से बाकी को सवाल देखेंगे और देखिए फटाफट चेक कर लेते हैं कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा नहीं है। तीसरा सवाल दिया गया है 9x वर्ग ऋण 100x ऋण 20 बराबर 3। ये पहली प्रश्नावली सिर्फ इस अध्याय के अंदर हम लोग को एडमिशन दिलवाएगी, प्रवेश करवाएगी, सिर्फ ये एहसास करवाएगी कि वही वर्ग समीकरण किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते। मेन प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से दूसरी प्रश्नावली से सवाल शुरू होती। तो आज हम कम से कम ये सीख जाएं कि भाई ये वर्ग समीकरण है या नहीं, पहचानना सीख जाएं। ये सवाल में देखिए x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है, अर्थात मानक रूप से मैच कर रहा है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, मानक समीकरण है। लिखेंगे और इस सवाल का पूरा पूरा लिख सकते हैं कि यह एक वर्ग समीकरण है और शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x वर्ग ऋण 3 वर्गमूल x धन 2 बराबर। यहाँ पर देखिए x वर्ग दिख रहा है, x वर्ग इधर बच्चा फट से बोलता है कि वर्ग समीकरण है, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्गमूल x है। वर्गमूल x का मतलब होता है x की घात 1/2 और घात 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा मतलब पूरा एक नहीं। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे x की घात 1/2 है, इसलिए बोलेंगे कि यह वर्ग समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बोला है x ऋण 2/x बराबर ऋण x। इस प्रकार आप देख लीजिए आपकी प्रश्नावली में 10 सवाल हैं। 10 सवाल में ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन बना के दिखा दिया, ये समझाने का प्रयास किया कि किसको वर्ग समीकरण बोलेंगे और कब बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, कि वो वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर। ये सवाल दिया गया है x - 2/x बराबर ऋण x बटे में 1। जब तक इसको आगे हल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि ये वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। ये लघुत्तम x का x में गुणा किया तो x वर्ग, 1 का 2 में गुणा किया तो 2 बराबर ऋण x। अगली स्टेप इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 क्रिया गुणा करें, 1 का इधर 2 जगह x वर्ग ऋण 2, x का ऋण x में तो ऋण x वर्ग। अगली स्टेप में ऋण x वर्ग का इधर पक्षांतर x वर्ग ऋण 2 धन x वर्ग बराबर 0। अगली स्टेप
एक एक्स वर्ग और एक एक्स वर्ग, ये हो गए जो कि 2x वर्ग ऋण 2 बराबर। अब हम लोग सोचेंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे और ये विषय को निकालेंगे या फैसला करेंगे कि ये वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 दिख रही है, पहली शर्त पूरी कर रहा है। x इसमें है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, रहता तो घात 1 होना जरूरी थी, नहीं है कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि यह मानक समीकरण है। क्या बोलेंगे, ये जो है वर्ग समीकरण है। नीचे लिख देंगे यह है वर्ग समीकरण है। क्यों है बताया मैंने, इसकी अधिकतम घात x की 2 है, x वाला नहीं है कोई रहना जरूरी नहीं है, अंक है x है, अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम वर्ग समीकरण बोल सकते हैं। इस प्रकार 10 सवाल थे, 10 में से 5 मैंने बनाया। उम्मीद है अगले 5 क्वेश्चनों को आप खुद से कोशिश करेंगे और यदि वर्ग समीकरण है तो है लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कल से हम इस अध्याय की दूसरी प्रश्नावली हल करना शुरू करेंगे, जहाँ से परीक्षा की दृष्टि से या अध्याय की दृष्टि से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम सिर्फ वर्ग समीकरण के अंदर प्रवेश किए हैं।